नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द मैक क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे। प्राचीन इतिहास में हमने सैंधव सभ्यता को कंप्लीट कर लिया है और अब आना है हमको वैदिक संस्कृति पर। दोस्तों, अभी कुछ फ्रेंड की ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्पीड को कम कीजिए, तो मैं अपनी स्पीड को कम कर रहा हूँ, लेकिन आप भी पेशेंस बनाकर मेरी बात सुनते रहना। अब क्योंकि हमें समझते हुए जाना है, रट्टाफिकेशन पर हमें नहीं आना है और मुझे चाहिए भी नहीं कि रट्टाफिकेशन हो। आपको अच्छी चीज़ मिले, यही मेरी कामना है कि अच्छी चीज़ मिलेगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। आज के समय में सिलेक्शन इतना आसान नहीं है दोस्तों, ठीक है, कि मैं आपको कुछ फैक्ट लिखवा दूं और आप आगे बढ़ते रहो। आप सोचो कि इसमें से ही सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ और फैक्ट के साथ, दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ दोनों के साथ चलता रहूँगा। तो आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। आपको इतिहास को लेके या वैदिक संस्कृति जो मैंने पढ़ाया, जो पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। तो वैदिक संस्कृति दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इतिहास जब लिखा जाता है तो इतिहास को लिखने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? स्रोत की, जहाँ से हम लिखें, कहाँ से हमको जो कंटेंट है वो कहाँ से मिलेगा। तो कंटेंट या जो स्रोत है, वो स्रोत क्या हो सकता है? ये तो आपके साहित्यिक प्रमाण हो सकते हैं, ठीक है, या पुरातात्विक प्रमाण हो सकते हैं। या तो साहित्यिक प्रमाण होंगे या पुरातात्विक प्रमाण होंगे। तो जो आपके जो आपका हड़प्पा काल लिखा गया है वो किस तरीके से लिखा गया है? पुरातात्विक प्रमाणों से लिखा गया है, क्योंकि उस टाइम पे क्या नहीं मिलते? साहित्यिक प्रमाण नहीं मिलते। ऐसा कोई साहित्य नहीं है जिसको पढ़ा जा चुका हो, क्योंकि वहाँ की लिपि ही नहीं पढ़ी गई अब तक। जो कुछ आपको लिपि मिली है, लिपि है, हड़प्पा काल की अपनी लिपि है। कैसी है? चित्रात्मक है या भावात्मक है? लेकिन लिपि होने के बाद भी आप उसको क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि वो भावात्मक लिपि है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। तो उसके जो स्रोत के जो वहाँ से इतिहास कैसे लिखा? तो इतिहास लिखा गया है पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर। पुरातात्विक स्रोत जैसे कि बिल्डिंग जो मिली है, जो जैसे कि स्ट्रक्चर मिला है, उसके आधार पर, नगरों के आधार पर, लोगों की जो कब्र खोदी गई है उनके आधार पर, जो वहाँ से साक्ष्य मिले हैं, मृद भांडों के आधार पर, मुद्राओं के आधार पर, इस तरीके से क्या लिखा गया है? इतिहास हड़प्पा काल का लिखा गया है। लेकिन वैदिक संस्कृति जो है, वैदिक संस्कृति में तो आपको ग्रंथ मिलते हैं दोस्तों, वेद मिलते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद मिलते हैं आपके वैदिक संस्कृति से। और भी इनकी संहिताएं मिलती हैं। टोटल मिलाकर 16 हैं। जो वैदिक संहिताएं हैं 16 हैं। वो कौन कौन सी अभी जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने क्या बताया कि ये जो यहाँ पर क्या साहित्यिक स्रोत मिलने शुरू हो गए हैं। तो इतिहास को लिखने में अब क्या होगी? आसानी होगी। लेकिन आसानी के साथ साथ चैलेंजेस भी होंगे, क्योंकि जो लिखा है क्या वो 100% प्रमाणित है या नहीं है। इस बात को कौन सिद्ध करेगा? तो इस बात को सिद्ध करते हैं तर्क के आधार पर। देखते हैं तर्क पर तोलते हैं कि तर्क या रीजनेबल जो देखता है कि वो सही होना चाहिए था उस टाइम पे या नहीं, उस काल के अनुसार हो ऐसा था या नहीं। ये सब बाद की बातें हैं। देखते हैं कि तर्क के आधार पर तोलकर इतिहास को लिखा गया है। इतिहास लेखन में भी अलग अलग इतिहास लेखक होते हैं दोस्तों, जैसे कि मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी, इस तरीके से इतिहास लेखन भी अलग अलग तरीके से इतिहास लेखन अपनी अपनी दृष्टिकोण से करते हैं। जो विदेशी हैं वो अपने दृष्टिकोण से करते हैं। सब अपने पक्ष में और अपने विपक्ष, जो अपने पक्ष में तर्क देते हैं, और सबका तर्क कहीं कुछ हद तक मान्य भी होता है। सब एक तरीके से नकारा भी नहीं जा सकता, सबको एक तरीके से मान्य भी नहीं किया जा सकता। तो आगे बढ़ते हैं। वैदिक संस्कृति क्या है? तो मैंने कहा यहाँ पर देखिए क्या कहा है, वैदिक संस्कृति क्या है। तो वैदिक संस्कृति क्या है? वैदिक संस्कृति से हमारे तात्पर्य उस संस्कृति से है जिसमें वेदों की रचना की गई थी। कौन सी संस्कृति? जिसमें वेदों की रचना की गई थी, उसकी क्या बोलेंगे हम? उसी को बोला गया वैदिक संस्कृति, उसी को बोला गया है वैदिक संस्कृति, जिसमें वेदों की रचना हुई है। कब हुई है? 1500 BC से 600 BC, या 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में की गई है। ठीक है दोस्तों, 1500-600 ईसा पूर्व में हुई है। अब ये जो रचना, आपको शब्द दिख रहा है रचना, जो ये रचना है, रचना होना अलग चीज है, संकलन अलग चीज है। ध्यान रखना दोस्तों, 2 शब्द होते हैं। एक तो होगा आपका रचना, क्या होगा? रचना। एक होगा संकलन। रचना इसकी कब हुई? 1500 से 600 ईस्वी के बीच में हुई। बात यदि संकलन की होगी तो उत्तर वैदिक काल में संकलन होगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इसका संकलन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
यहाँ तक आप क्या जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। यदि आप इतनी बात समझ गए तो हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं, धीरे धीरे बात को समझने की कोशिश करेंगे। वैदिक साहित्य, अब बात यह है वैदिक, मैंने कहा कि यहाँ पर साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, तो वैदिक साहित्य की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वेद जो है वो किस धातु से, क्या इसका अर्थ है। तो वेद विद धातु से बना है। धातु का अर्थ होता है संस्कृत में क्रिया। धातु किसको बोलते हैं? क्रिया को बोलते हैं। तो वेद विद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? इसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, अर्थात वेद ज्ञान से संबंधित ग्रंथ हैं। ठीक है, तो हमने वेद देखा कि वेद का अर्थ क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब कितने वेद हैं आप सभी जानते हैं। वेद 4 प्रकार के हैं या 4 हैं। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, 4 वेद होते हैं, ये भी आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। देखो दोस्तों, ये चीज़ समझने में आपको भी थोड़ी सी बौद्धिक जुगाली करनी पड़ेगी या बौद्धिक अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। थोड़ा इसको समझना है आपको। ये 4 भाग कैसे हैं, मैं ये 4 भाग बताने की कोशिश करूँगा, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाऊंगा। आप भी थोड़ा सा मेरे साथ आप मेरे साथ जुड़िए और पूरी तरीके से जो मैं कहना चाहता हूँ उस पर कंसंट्रेट कीजिए। कि देखिए, वेद 4 हैं जिनका नाम संहिता है, ये संग्रहिता है, 4 की 4 संग्रहिता है। फिर उनकी व्याख्या है। देखो, जैसे कुरान है, कुरान मूल ग्रंथ है, लेकिन जो शरीयत है वो कुरान की व्याख्या है। व्याख्या किसने की है? पुरोहित वर्ग ने की है। व्याख्या पलटी भी जा सकती है, व्याख्या में त्रुटि भी हो सकती है, व्याख्या को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि ये संग्रहिता है, ये मूल है, ये 4 हैं। संग्रहिता में कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये आपके 4 वेद हो गए, ये संग्रहिता में आते हैं। फिर जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं, ये भी ग्रंथ ही हैं, ये भी वेद से ही लिए गए हैं। वेदों की ही व्याख्या है, लेकिन अलग अलग तरीके से की गई है। अलग अलग तरीके से, जैसे मान लो कि राधा कृष्ण का कोई कांड हो, राधा कृष्ण का कोई ऐसा कांड है, उसको अलग अलग पंडित या अलग अलग जो उसके व्याख्या है, तो अलग अलग तरीके से व्याख्या करेंगे। कोई उनके प्रेम की व्याख्या करेगा, कोई उनके वैवाहिक संबंध को बताएगा, कोई कहेगा ये एक सिर्फ सिंबॉलिक है, ये एक क्या है, ब्रह्म और जीव का संबंध है। सब अपने अपने तरीके से इसको व्याख्यात करने की कोशिश करेंगे, तो अलग अलग व्याख्या हो जाएंगी। एक मूल चीज की अलग अलग व्याख्या, तो यही है। यहाँ पर एक व्याख्या ब्राह्मण में मिलेगी ऋग्वेद की, एक व्याख्या आरण्यक में मिलेगी ऋग्वेद की, एक व्याख्या मिलेगी उपनिषद में। तो 4 वेद की 3 व्याख्या, तो 4 चौक कितने होते हैं? 16। तो 16 वैदिक ग्रंथ, 16 प्रकार के आपके कैसे हैं वैदिक ग्रंथ पाए जाते हैं। वैदिक साहित्य के नाम से इन्हें जाना जाता है। कितने प्रकार हैं? 16 प्रकार के। 4 तो ये खुद हो गए मूल रूप से, और ये 4 की 12 इनकी व्याख्याएं हैं। सबकी मतलब सबकी अपनी अलग अलग है। एक ब्राह्मण हो गया, आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया। अब इनमें अंतर क्या होता है दोस्तों, ये भी बता देता हूँ, ये भी आपको जानना चाहिए। देखिए, संग्रहिता मूल रूप से है, इनमें मंत्र लिखे हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है। लेकिन ब्राह्मण, ये ब्राह्मण पुरोहित नहीं है, ये ग्रंथ है। ब्राह्मण पुरोहित अलग है, वो ब्राह्मण ग्रंथ से जुड़ा हुआ है, लेकिन ग्रंथ ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण पुरोहित जो है वो बाद की बात है। सभी के सभी जितने भी वेद हैं, सबके अपने अपने अलग अलग पुरोहित थे, जिसको बोलते हैं ना द्विवेदी, चतुर्वेदी। ये द्विवेदी, जो द्विवेदी मतलब 2 वेद का ज्ञाता, त्रिवेदी 3 वेद का ज्ञाता, चतुर्वेदी 4 वेद का ज्ञाता। तो जिस तरीके से ज्ञाता होते थे कि अलग अलग जो आपके वेद हैं उसके अलग अलग पुरोहित होते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से क्या है कि जो ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण में जो वेदों की व्याख्या की गई है वो किस प्रकार की है, तो वो है कर्मकांड के आधार पर। इसमें कर्मकांड की बात की गई है। कर्मकांड, कर्मकांड का अर्थ है इसमें किस तरह की चीजें हैं, जैसे कि आप देखोगे यज्ञ में आहुति देना, बलि देना, इस तरीके की चीजें जो कर्मकांडी तो हैं ये सब के सब। धूना जमाना, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं, जो आपको देखोगे जो पंडित जी आते हैं तो अपना जो पूरा लेके आते हैं, वो बनाते हैं वेदिका वादिका, और वेदिका में फिर जो आहुति और जो बलि दी जाती है, इस तरीके को बोला जाता है कर्मकांड।
इसमें वेदों की व्याख्या कर्मकांड के आधार पर की गई है दोस्तों। यहाँ पर कर्मकांड दिखाया गया है। वेदों में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें कर्मकांड के आधार पर सभी वेदों की व्याख्या की गई है। फिर जो आपको आरण्यक देखते हो, आरण्यक का अर्थ है, आरण्य का मतलब होता है वन। आरण्य का मतलब क्या होता है? वन। और आरण्यक का मतलब है वन में जाकर जो वेदों से ज्ञान निकाला गया है उसकी जो उस प्रकार की व्याख्या। नहीं, इसका मतलब ये है इन्होंने क्या कहा, अरण्यक जो इस पर जो ब्राह्मण हैं जो ग्रंथ लिखे हैं, ग्रंथ लिखने वाले जो थे कोई विभिन्न मनुष्य होंगे, इस तरह का अरण्यक को जिसने लिखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो ब्राह्मण जो लिखा गया है ये सही नहीं लिखा है, ये व्याख्या सही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि व्याख्या सही नहीं, तो आप बताओ कौन सी व्याख्या है। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने क्या कहा कि जो ऋग्वेद में या जो वेदों में लिखा है उसकी व्याख्या कर्मकांड के आधार पर ना होकर विचार या रहस्य को जानना है। और रहस्य आप कब जानोगे? एक शांत माहौल में जाओगे। तो वन में जाते थे लोग, वन में जाकर ब्राह्मण थे या जो पुरोहित थे उन्होंने क्या किया, वन में जाकर वेद पर मंथन किया, उसके रहस्य को जाना, उसके रहस्य को लिखा, उसी को बोला गया है अरण्यक। जो रहस्यमयी जो व्याख्या है वो किस में मिलती है आपको? अरण्यक में मिलती है। रहस्यमयी व्याख्या मिलेगी आपको अरण्यक में। अब आप देखोगे उपनिषद में आकर जीव के साथ जीव और ब्रह्म का संबंध आ गया। उपनिषद में यहाँ पर आता है जीव और ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, और ब्रह्म और जीव के जो मिलन है उसमें क्या, जो उनके मिलन में क्या बाधा है, तो अज्ञानता है। तो वो सब चीज़ें कहाँ मिलती है आपको? उपनिषद में। इसने भी कर्मकांड को बिल्कुल पूरी तरीके से त्याग दिया। कर्मकांड का इसने भी विरोध किया। ये बलि प्रथा, ये जो यज्ञ प्रथा है, इस सभी का इसने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। क्योंकि इसने कहा कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। ये किसने कहा था? शंकराचार्य ने कहा था दोस्तों, अद्वैत दर्शन में कहा था। तो वो क्या है? उपनिषद से तो जुड़ा हुआ है, उपनिषद से तो निकलेंगे। तो अभी बौद्ध धर्म भी इसी से लेगा, वो भी बौद्ध धर्म भी। जिसमें क्या है, सबसे पहले मुक्ति की बात कौन करेगा? मुक्ति की बात करेगा उपनिषद, ठीक है। जो आपका ब्रह्म और जीव का जो संबंध है वो कौन बताएगा? उपनिषद बताएगा। तो उपनिषद एक व्याख्या किस तरीके की है? यही दर्शन का स्रोत है दोस्तों, उपनिषद। आपके पूरे इंडियन दर्शन का जो स्रोत है वो क्या है? उपनिषद है। उपनिषद से ही दर्शन का प्रारंभ होता है दोस्तों। तो उपनिषद भी एक व्याख्या है वेदों की। तो 3 व्याख्या हो गई, 4 खोदेंगे तो कितने हो गए? 4 × 12 और 4 ये 16। तो 16 प्रकार के ग्रंथ आपके कैसे हैं? 16 प्रकार के आपके ग्रंथ मिलेंगे जो होंगे आपके वैदिक साहित्य। 16 प्रकार के ग्रंथ होंगे आपके वैदिक साहित्य। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद। अब ऋग्वेद का काल देखते हैं। ऋग्वेद का काल और उत्तर वैदिक काल दोनों क्या कर दे, हम पार्टीशन में बांट देंगे। सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद का काल अलग है। उत्तर वैदिक काल में आपके 3 ग्रंथ लिखे गए हैं। कौन कौन से? तो ऋग्वेद तो लिखा गया है 1500 से 1000 BC के बीच में, और बाकी जो 1600 के बीच में जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो आपके सामवेद और बाकी जो ग्रंथ सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और बाकी जो ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि ऋग्वेद की संरचना देखते हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। आप देखिए कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? तो सूक्त हैं 10-24, मतलब 1028, सॉरी 1028, 10-24 ना 10-28, 1028। तो ऋचा मतलब क्या होता है? मंत्र। कितने मंत्र हैं? तो कितने हैं? 10,462 लगभग इसमें क्या है? मंत्र हैं। तो ये तो आपकी संरचना हो गई ऋग्वेद की। आगे देखते हैं, अब बात कर देते हैं ऋग्वेद संहिता की। ऋग्वेद संहिता की बात करते हैं। तो ऋग्वेद काहे में लिखा गया है? पद में लिखा गया है। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ऋग्वेद काहे में लिखा गया है? पद में लिखा गया है। ऋग्वेद की शाखाएं देखते हैं, 2 शाखाओं में बटा है। तो मैंने आपको ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद के बारे में भी बताया था थोड़ी देर पहले। तो अब वो देखिए, ये ब्राह्मण और अरण्यक, उपनिषद, ये अलग अलग क्या हैं? व्याख्याएं हैं।
ये दो शाखाएं हैं, मतलब जो ऋग्वेद लिख रहे थे तो क्या है, ऋग्वेद किसके आधार पर, यानी वैदिक जो परंपरा है किस आधार पर चल रही थी। मैंने कहा इनके पास अपनी लिपि नहीं थी, इनके पास अपनी लिपि तो नहीं थी, इनके पास अपनी भाषा थी। संकलन हुआ है कब, 1500 ईस्वी के और 1000 ईस्वी के बीच में ऋग्वेद का संकलन तो हुआ है, लेकिन रचना हुई है, रचना हो रही है, लेकिन अभी लिपि नहीं है। तो जब रचना हुई तो कैसे परंपरा आगे बढ़ी, ये कैसे 100 वर्ष आगे चले गए, या ये कैसे 500 वर्ष तक चलता रहा ऋग्वेद, तो इसका बोलते हैं स्रोत के आधार, मतलब श्रोता के आधार पर। श्रोता मतलब सुन के रटाया जाता था। जो ऋग्वेद यानी जो पंडित, जो जैसे कि आपके पुरोहित हैं, मतलब पुरोहित जो क्या, पुरोहितों के हाथ में था ना ज्ञान देना। पहले जो क्या था वैदिक काल में, ज्ञान का अधिकार किसको था, ज्ञान देने का अधिकार पुरोहितों को था। तो पुरोहित ही ज्ञान देते थे। उनके जो स्टूडेंट होते थे, वो स्टूडेंट क्या करते थे, उनको रटाया जाता था पूरा का पूरा ग्रंथ, उनको पूरा ग्रंथ रटाया जाता था दोस्तों, गंजा करा के, और जो आपका चंदन है उनके माथे पर लगा के उनको पूरा का पूरा ग्रंथ रटाया जाता था। क्योंकि चंदन क्या होता है, ठंडा होता है दोस्तों, कभी माथे पर लगा के देखना तो ठंडक पहुंचेगी, क्योंकि ताकि माथा गर्म ना हो जाए, ब्लास्ट ना हो जाए, तो क्या ठंडा चंदन लगा के सारे के सारे ग्रंथ क्या कराए गए थे, उनको कंठस्थ याद कराए जाते थे, क्योंकि लिपि ना होने की वजह से उनको संकलन नहीं किया गया था। तो जब लिपि नहीं थी, संकलन नहीं हुआ, तो आपको पता होगा, यदि आप एक बात किसी बंदे को कहो और उसे कहो कि आप ये बात फैला दो, अगर आप किसी चीज को कहेंगे आम, तो जाते जाते वो राम हो जाएगा। ठीक है, आप किसी को राम ने खाना खाया था, तो राम ने, अब 50वें बंदे से जब बात जाके पूछोगे, वह बात जाके हो जाएगी राम ने खाना नहीं खाया था, राम को खाने ने खाया, ऐसा हो जाएगा। उस बात का क्या हो जाएगा, बात खराब हो जाएगी, बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि एक जितने मुंह होते हैं उतनी बात हो जाती है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएगा। तो चेंजेस की वजह से क्या होगा, दो शाखाएं बटेंगी, साकल और वास्कल। इनमें क्यों चेंजेस हो गया है ना, क्योंकि स्रोत आपने लिखे नहीं है, लिखे होते तो अगर किसी ने गलत बोल दिया, देखो ये लिखा है, आपने गलत बोला है, अब आप गलत नहीं कह सकते क्योंकि लिखा नहीं है। स्रोत के सुनने के आधार पर चल रहे हो, अगले के रटने में गलती हो गई तो क्या थोड़ी बहुत गलती हो ही नहीं सकती, हुई है तभी तो ये देखा। दो भागों में, दो शाखाओं में लिखा हुआ है ऋग्वेद भी, साकल और वास्कल, दो शाखाएं हैं। ठीक है, फिर इन साकल वास्कल ने क्या लिखा, ऐत्रेय ब्राह्मण भी लिखा, कौशिकी ब्राह्मण भी लिखा। ये क्या है, ये कर्मकांड वाले हैं, कर्मकांड का वर्णन है, ये कर्मकांड ग्रंथ है जिसमें कर्मकांड दिए गए हैं। उसके बाद अरण्यक है, ऐत्रेय अरण्यक, कौशिकी अरण्यक, ये ऋग्वेद की सहायताएं हैं दोस्तों, याद कर लेना। फिर उपनिषद है, ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद। तो ध्यान रखो, शाखाएं दो हैं, साकल वास्कल, ब्राह्मण भी दो हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी दो हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, और फिर अरण्यक भी दो हैं, ऐत्रेय अरण्यक, कौशिकी अरण्यक, फिर उपनिषद भी दो हैं, ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद। आई थिंक आप सबको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ये क्वेश्चन बनेगा आपसे दोस्तों कि ये उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद किसका है, ऋग्वेद का है। ऐत्रेय अरण्यक किसका है, ऋग्वेद का है। ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण या फिर कौशिकी ब्राह्मण किसका है, ऋग्वेद का है। और साकल वास्कल किसकी शाखाएं हैं, ऋग्वेद की शाखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, आपने ये सब जाना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करते हैं सामवेद। एक एक वेद को जानेंगे, किसकी कौन सी शाखाएं हैं, किसके कौन से वैदिक ग्रंथ हैं, किसके कौन से ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद हैं। बात करते हैं सामवेद की। सामवेद कब लिखा गया, 1000 BC से 800 BC के मध्य में इसका रचना हुई। संरचना क्या है इसकी, आचिक गान है। आपको पता होगा सामवेद में जो शैली है वो गायन शैली के माध्यम से लिखा गया है। ऊपर मंत्र हैं, ये भी मंत्र हैं, लेकिन शैली कैसी है, गायन शैली है, तो आचिक गान। और आपको पता होगा जो आपके संगीत की उत्पत्ति होती है सामवेद में, आपको सारे गामा पा की जो ध्वनि है वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, केवल 75 या 99, 75 या 99 क्यों बोल रहा हूं मैं दोस्तों, क्योंकि शाखाएं बटी हुई हैं, किसी में 75 तो किसी में 99 मौलिक मंत्रों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कुल कितने मंत्र हैं, 1869 टोटल मंत्र हैं। मौलिक कितने हैं, 75 से 99 मौलिक हैं। बाकी किसके हैं, बाकी हैं आपके ऋग्वेद के, बाकी ऋग्वेद के हैं।
इतने इसके हैं, बाकी ऋग्वेद के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, सामवेद संहिता किस शैली में लिखी गई है? पद शैली में लिखी गई है और छंदात्मक शैली है। सॉरी, सामवेद संहिता पद में लिखी गई है, छंदात्मक शैली है। तो छंद होते हैं ना आपके, उस शैली में लिखी गई है जो गायन शैली में आती है। ठीक है, शाखाएं देख लीजिए इसकी शाखाएं 3 शाखाएं हैं, केथुम, राजनीय, जैमिनीय, 3 शाखाएं हैं दोस्तों। ब्राह्मण कितने लिखे गए हैं? वो भी 3 लिखे गए हैं, पंचविश ब्राह्मण, पैविश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। और अरण्यक कौन सा है? जैमिनीय। एक ही अरण्यक है, वो है जैमिनीय अरण्यक। उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैमिनीय उपनिषद, ये इसके उपनिषद हैं। मैंने एक बार अपनी बात को दोबारा फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, जो ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद हैं वो क्या है? सामवेद की ही अलग अलग व्याख्याएं हैं, और ब्राह्मण में भी अलग अलग 3 व्याख्याएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से अरण्यक भी है वेद की व्याख्या, लेकिन क्या किस प्रकार की रहस्यमयी व्याख्या है, ये कैसी है? कर्मकांडीय व्याख्या है। वो ब्रह्म और जीव जैसी जो दर्शन है वो दार्शनिक व्याख्या है। अलग अलग व्याख्याएं हैं। यदि आप देखोगे तो कृष्ण और राधा का, मैंने पहले भी इसका उदाहरण दिया, कृष्ण और राधा को आप देखोगे कि जो आपके पुरोहित वर्ग या जो भी आपका उपदेशक होगा वो अलग अलग तरीके से कृष्ण और जो आपकी राधा है इसकी व्याख्या करेगा। कोई उनके प्रेम की व्याख्या करेगा, कोई उनके वैवाहिक संबंध की तरह दर्शाएगा, कोई उनको सिर्फ सिंबॉलिक या ईश्वरीय शक्ति के मिलन के रूप में देखेगा। ठीक है, सब अपने अलग अलग व्याख्या देंगे, क्योंकि सबके बारे में अलग अलग लिखा हुआ है। जो कंटेंट है वो तो क्या है, जो आपका मूल है, केंद्र क्या है? राधा कृष्ण। व्याख्याएं अलग अलग हैं। जैसे मैं हूं, यदि मेरे आप 4 बंदे को खड़े करके पूछो कि ये बंदा कैसा है, तो कोई कहेगा जिसके साथ मेरी लड़ाई हुई होगी तो कहेगा ये बदमाश बंदा है, या फिर जो मेरे दोस्त मित्र होंगे वो कहेंगे बहुत अच्छा मित्र है। तीसरा बंदा ये बोलेगा ये बहुत ज्ञानवान है। 5वां बोलेगा कि ये भाई एक टीचर है। तो सबने मेरे, हूं तो मैं ही ना, मैं तो नहीं बदला ना कुछ भी, लेकिन व्याख्याएं अलग अलग हैं। एक चीज की व्याख्या अलग अलग हो सकती है, तो ये चीजें वही हैं। तो सामवेद जो संहिता या जो भी वेद हैं, 4 के 4 वेदों की 3 व्याख्याएं हैं। ये व्याख्या इस तरह के, शाखाएं अलग अलग हैं। मैंने बताया कि वेदों को क्या रटंत विद्या के माध्यम से उनको कंठस्थ किया जाता था। तो कंठस्थ करने के माध्यम में आपको पता है त्रुटियां आगे बढ़ेंगी, त्रुटियां आगे बढ़कर विवाद करेंगी, विवाद होने के बाद शाखाएं अलग अलग बटेंगी, और जो लिखने की या इनको संकलित करने की व्यवस्था है अलग अलग शाखाओं में बंटकर वे क्या करेंगे? अलग अलग लिखेंगे, क्या? सामवेदी। लेकिन जो परिवर्तन जो हुए हैं उन परिवर्तनों के साथ में उसको लिखेंगे, इसी परंपरा के साथ ये आगे बढ़ेंगे शाखाओं के साथ। तो जितनी मैंने आपको ये बात बताई, यदि आप तक पहुंची हो दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताना। यदि आपका कोई और सजेशन हो वो भी जरूर लिखना। तो इसी के साथ मैं अपने लेक्चर का विराम करूंगा। दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं कीजिए। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आपको जो करना है वो अपने तरीके से कीजिए दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी कक्षा को विराम देता हूँ। धन्यवाद।